नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रेपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की हमारी प्रेपोजिशन है इन, जो कि हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमें इसके कुछ यूजेस आने जरूरी हैं। और आज हम इस वीडियो में थॉरोली इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और उनसे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस सिचुएशन और किस तरह के सेंटेंसेस में हम इस प्रेपोजिशन इन को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट सराउंडिंग वेयर देयर इज समथिंग ऑलरेडी प्लेस्ड, यानी कि जब भी हम किसी एक डेफिनेट सराउंडिंग की बात करते हैं जहां पर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मौजूद है, तो उस सिचुएशन में और उन सेंटेंसेस में हम हमेशा इस प्रेपोजिशन इन को यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई कमरे में पूर्ण रूप से शांति है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमरा जो है एक डेफिनेट सराउंडिंग है और वहां पर शांति मौजूद है। तो इसलिए जो है इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा प्रेपोजिशन इन को यूज करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम, कि भाई कमरे में पूरी तरीके से शांति है। मैंने कहा कि भाई उसके बाद हमने जैसे कहा कि भाई मेरी जेब में जो है वो 5 नोट हैं, तो आई हैव 5 नोट इन माई पॉकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो जेब है मेरी वो एक डेफिनेट सराउंडिंग है और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नोट पहले से ही मौजूद हैं। तो इसीलिए एक डेफिनेट सराउंडिंग एक पॉइंट है इसका इन के यूज करने का। तो उसके साथ हम हमेशा इस प्रेपोजिशन इन को यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम आ जाते हैं कि व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बिग सिटीज और मेट्रो सिटीज, जब भी हम बड़े शहरों की, महानगरों की बात करते हैं तो उनके साथ भी हम हमेशा इस प्रेपोजिशन इन को यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में कह रहे हैं कि भाई वी आर लिविंग इन द न्यू दिल्ली, कि भाई हम न्यू दिल्ली में रहते हैं, या वी लिव इन न्यू दिल्ली, हम न्यू दिल्ली में रहते हैं। ठीक है ना। तो whenever we are just talking about big cities और metro cities, we will always use preposition in। तो यानी कि big cities जो हैं, metro cities, हमेशा preposition in को लेते हैं। एट का मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि भाई जो हमारे टाउन होते हैं, विलेजेस होते हैं, ओके, कॉलोनीज होती है, उनके साथ हमेशा हम एट को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई बिग सिटीज और मेट्रो सिटीज के साथ हम प्रेपोजिशन इनको यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स यानी कि राज्यों की जब हम बात करते हैं तो राज्य भी हमेशा, स्टेट्स भी हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई वी लिव इन उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वी आर लिविंग इन अ हरियाणा, हम हरियाणा में रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये हम यूपी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स भी हमेशा प्रेपोजिशन इनको लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंट्रीज के बारे में। तो व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंट्री, जब भी हम कंट्रीज, देशों की बात करते हैं तो देश भी हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। ओके, वी आर लिविंग इन इंडिया, हम भारत में रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि भाई जब भी हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कंट्रीज भी हमेशा इस प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसका कि सीजन्स, मंथ्स और ईयर्स, जब भी हम सीजन्स यानी कि ऋतुओं की बात करेंगे तो वो भी हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेती हैं। चाहे आप विंटर की बात करें, समर, ओके, ऑटम, स्प्रिंग, जितने भी सीजन्स हैं, वी आर इन अ विंटर, अभी सर्दी हैं जैसे कि भाई हम सर्दी में हैं। वी आर इन समर, ओके, तो हम समर में हैं। वी आर इन अ स्प्रिंग सीजन, ओके, हम अभी बसंत सीजन में हैं। तो हम सीजन्स की बात करते हैं तो सीजन्स हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। सीजन्स के बाद मंथ्स की हमने जैसे बात कही, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जब भी हम बात करेंगे मंथ्स की, वी आर इन जनवरी, वी आर इन फरवरी, वी आर इन मार्च, वी आर इन अप्रैल, तो ये हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। अब हम ईयर्स की बात करेंगे तो वी आर इन 2022, अब हम 2022 में हैं, तो इसलिए ईयर्स भी जो होते हैं वो हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा है कि एक व्हीकल्स, यानी कि जब भी हम व्हीकल्स की बात करते हैं, जो भी हमारे जो वाहन होते हैं वो भी हमेशा प्रेपोजिशन इनको ही लेते हैं। हमने कहा कि भाई वी आर इन द कार, वी आर इन द ट्रेन, ओके, वी आर इन द बस, वी आर इन द प्लेन, ओके। तो व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट
व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के साथ भी हम हमेशा इस प्रेपोजिशन इन को ही यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट ये भी क्लियर कर देता हूँ, क्या कि व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि जब भी हम सपोज की जैसे हम कह रहे हैं एंड 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock, तो उसके साथ हम हमेशा एट प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। हम कह रहे हैं एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, ओके, यानी कि फिक्स टाइम के लिए। और जब हम किसी एक टाइम फिक्स का नहीं हमें पता है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने मॉर्निंग में किया, आफ्टरनून में किया, इवनिंग में किया, आई हैव डन दिस वर्क इन द मॉर्निंग, आई हैव डन दिस वर्क इन द इवनिंग, आई हैव डन दिस वर्क इन द मॉर्निंग। तो जब भी यानी कि उस समय काल की बात कर रहे हैं, उस समय अवधि की हम जब बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम हमेशा प्रपोजिशन इन को यूज करते हैं। तो यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के साथ हम हमेशा इस प्रपोजिशन इन को यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक समय अवधि की, यानी कि क्या कि सपोज कीजिए जैसे एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, तो ये क्या था, एक पीरियड ऑफ टाइम था। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात थी, एक छोटे समय अंतराल के बाद की बात हो रही थी। तो उसके साथ हम हमेशा प्रपोजिशन इन को यूज करते हैं। तो हम कह रहे हैं इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया भारत जो है 1947 में आजाद हुआ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि जब भी हम डेफिनेट सिचुएशन, यानी कि एक डेफिनेट सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, तो डेफिनेट सिचुएशन के साथ हम हमेशा इस प्रेपोजिशन इन को यूज करते हैं। डेफिनेट सिचुएशन जैसे कैसे हुई, सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं तो एक जो है बड़ी समस्या में हूँ। तो मुसीबत, समस्या, ओके, संघर्ष में हूँ, तो यानी कि ये क्या हुए, मुसीबत, समय, संघर्ष जो है ये सब क्या है कि एक सिचुएशन है, एक डेफिनेट सिचुएशन है, ठीक है ना। और इस सिचुएशन से हम बाहर भी निकल जाएंगे, तो क्या ये ज़्यादा एक लंबे टाइम के लिए नहीं है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके सामने जो सेंटेंसेस हैं वो एक डेफिनेट सिचुएशन के हों, भाई मैं तो एक मुसीबत में हूँ, संघर्ष में हूँ, स्ट्रगल में हूँ, तो यू विल ऑलवेज यूज दिस प्रपोजिशन इन, आप इस प्रपोजिशन इन को यूज करेंगे। तो आपने कहा जैसे कि भाई मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ, ठीक है ना, आई एम इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, या आई एम इन ए ग्रेट ट्रबल, कि मैं एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी में हूँ या ट्रबल में हूँ। उसके बाद सपोज कीजिए जैसे आपने कहा कि भाई मैं इस पैसे को या इस कर्ज को जो है वो किस्तों में दे सकता हूँ। ये कर्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक डेफिनेट सिचुएशन है, आपके सामने टास्क है, तो डेफिनेट सिचुएशन से आप बाहर भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं इस कर्ज को जो है वो किस्तों में दे सकता हूँ, तो आप कह रहे हैं आई कैन पे दिस डेप्ट इन इंस्टॉलमेंट, कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। तो देखिए ये कुछ एक जो हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट से इसके यूजेस हैं। अच्छा, एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ मैं आपको प्रपोजिशन इनका बता देता हूँ कि जब भी हम वर्क और एक्शन की बात कर रहे हैं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्क हो रहा हो और उसके बाद कोई एक्शन आ रहा हो, तो उसके साथ भी हम हमेशा इस प्रपोजिशन इनको यूज़ करते हैं। तो हमने कहा कि भाई यह ट्रेन जो है वो 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगी, दिस ट्रेन विल रीच दिल्ली इन 4 o'clock, ओके। तो इसलिए क्या है कि ये एक हमारा जो है एक्शन और एक वर्क है। तो whenever we are just talking about any action or work, we will always use this preposition in, okay। तो ये कुछ एक हमारे इसके बेसिक्स से जो हैं वो यूजेस हैं, and we have to remember these basic uses of this preposition in। तो इनको हमें आना ही आना है, ठीक है ना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक स्टेप्स एंड पॉइंट्स ऑफ दिस प्रपोजिशन इन। और मैं आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी कमेंट, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट in comment box also, and it's my again request to all of you that please share this video, okay। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो से दूसरों को भी जो है वो बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।